तो ये आपने तस्वीरें देखी फिरोजाबाद के अग्निशमन विभाग की, किस तरह की तैयारियां हैं विभाग द्वारा। गर्मियों की शुरुआत हो गई है, विभाग और क्या क्या तैयारियां कर रहा है। अक्सर देखा जाता है शॉर्ट सर्किट और अन्य कारणों से आग लगती है। तो अभी हम फिरोजाबाद अग्निशमन विभाग कार्यालय पर पहुंच गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर मुख्य अग्निशमन अधिकारी, उनसे जानने का प्रयास करेंगे किस तरह की सूचनाएं जो है वो आ रही हो। सर, किस तरह से लगातार खुद निगरानी कर रहे हैं। सर, किस तरह की अभी आपने ये पूरा सूचना आई, कैसे आप निगरानी कर रहे हैं? देखिए, इसमें हमारे यहाँ फायर स्टेशन पे 24 घंटे एक फायरमैन की ड्यूटी कंट्रोल रूम पे रहती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ एमडीटी है जिससे 112 पे सूचनाएं आती हैं। आप 112 से भी सूचनाएं आती हैं, उसको तुरंत लॉग आउट करके जो ड्यूटी पे तैनात फायरमैन है वो तुरंत वो सूचना नोट करता है। और नोट करने के बाद जो है, यहाँ आप स्विच देख रहे होंगे सायरन का, सायरन बजाता है। सायरन बजाने के बाद तत्काल जो भी जिनका टर्नआउट है वो तत्काल अपने टर्नआउट पर 1 मिनट के अंदर जो है वो उपस्थित होकर के घटना स्थल के लिए प्रस्थान करते हैं। सूचना देने का माध्यम आप वायरलेस भी है, आपका टेलीफोन भी है और 112 भी है। तो इन तीनों माध्यमों से जो है आप सूचना, कोई भी आम नागरिक ये सूचना दे सकता है और देने के बाद 1 मिनट के अंदर हमारे यहाँ से गाड़ियां प्रस्थान कर देती हैं। जी। अच्छा सर, देखा जाता है कि गर्मियों का सीजन जो है वो शुरू हो गया है, तो ऐसे में विभाग पर बहुत लोड पड़ेगा। तो आप लोगों की किस तरह की व्यवस्थाएं, तैयारियां हैं? देखिए, इस संबंध में पुलिस महानिदेशक अग्निशमन एवं आपात सेवा महोदय द्वारा समय समय पर जो है स्कीम के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हमने जो है, हमारे यहाँ 4 फायर स्टेशन है, 4 टीमें हम लगातार बना करके, और वो लगातार जैसे कभी हॉस्पिटल में, स्कूल में, फैक्ट्री में आतिशबाजी का, इस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में, झुग्गी झोपड़ियों में, इस तरह से लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, इसका लगातार अभियान चला करके लोगों को जागरूक किया जा रहा है। क्योंकि जागरूकता से ही ये चीजें, आग को देखिए, आग लगना कम तो शून्य नहीं किया जा सकता है, शून्य नहीं किया जा सकता है, लेकिन उससे जागरूकता से होने वाली जन धन क्षति को कम जरूर किया जा सकता है। तो इस स्तर पे प्रयास जनपद फिरोजाबाद अग्निशमन विभाग लगातार कर रहा है। देखा जाता है कि अक्सर ज्यादातर जो आग लगते हैं उसमें शॉर्ट सर्किट कारण बड़ा माना जाता है। लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से अवेयर और जागरूक करेंगे? देखिए, इस समय से इस संबंध में हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय काफी जो है जागरूक हैं और उनके द्वारा काफी दिशा निर्देश दिया गया है। उसी के अनुक्रम में हम लोग फैक्ट्रियों में लोगों को आवाज पे अपने अपने घरों के इलेक्ट्रिक फायर सेफ्टी ऑडिट कराने के लिए सुझाव देते हैं। क्योंकि पहले जब आपने अपने संस्थान में, प्रतिष्ठान में या घर में जब आपने विद्युत की वायरिंग कराई होगी तो उसमें हो सकता है उसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी कम हो। आपने उसमें इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज, आप जैसे एसी है, हीटर है, ये सब अगर पहले कम था, आज आपकी फैमिली बढ़ गई, आप लोड ज्यादा बढ़ा लिए, तो उसकी आपको फायर ऑडिट करा करके उसके अनुसार जो है लोड बियरिंग कैपेसिटी कर लेनी चाहिए। कहीं लूज तार हो उसको सही करवा लेना चाहिए कहीं से, जिससे शॉर्ट सर्किट से बिल्कुल आग लगने की संभावना कम हो जाए। अच्छा सर, देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की जो फसल है उसमें भी आग लग जाती है। तो किस तरह से आग लगती है और लोगों को आप, ग्रामीण खासकर किसानों को, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस संबंध में पूरे प्रदेश में, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, फायर सीजन प्रारंभ है, 14 से 20 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। और 14 से 20 अप्रैल तक लगातार प्रत्येक दिवस सारे प्रदेश के फायर स्टेशन अपने अपने क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाते हैं। उस संबंध में हम लोग प्रत्येक वर्ष चलाते हैं, इस वर्ष भी जागरूकता अभियान चलाएंगे। अच्छा सर, क्या कारण माना जाता है जैसे खेतों में आग लगने का? मोस्टली क्या कारण रहता है? आप तो स्पॉट पे जगह जगह जाते हैं। देखिए, इसमें कई कारण है। एक तो लापरवाही, क्योंकि गर्मी के मौसम में जो है फसल और ये पूरा एकदम सूख जाता है, और जरा सा भी चिंगारी से आग लगने, पछुआ हवाएं तेज चलती हैं, तो जरा सा भी चिंगारी से आग बढ़ने और वो लगने की संभावना थोड़ा ज्यादा हो जाती है। तो इसलिए लोगों से ये अपील है कि आप भोजन बना करके जो है
भोजन बना करके आप उसको जो चूल्हे की राख है उसको आप घूर आदि पे ना फेंकें और धूम्रपान आदि करके रास्ते में खेतों में लाग जा करके धूम्रपान आदि करके लापरवाही से बीड़ी इत्यादि ना फेंकें और पछुआ हवा चलने के दौरान खेत के बीच से जो विद्युत वायर जाते हैं वो भी आपस में टकराने से कभी कभी आग लग जाते हैं। तो जी ये सब कारण रहते हैं। इस संबंध में लगातार हम लोग ग्राम प्रधानों से और फायर वॉलेंटियर्स हम लोग बनाए हैं, प्रत्येक ब्लॉक में हैं, उनसे संपर्क करके और लगातार ये जागरूकता अभियान चला रहे हैं और भविष्य में गर्मी को देखते चलाएंगे। अच्छा सर, एक खास सवाल है, देखा जाता है कि चलती चाहे वो बस हो चाहे वो कार हो उनमें आग लग जाती है, क्या कारण रहता है? आप वाहन चालकों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए आजकल हर चीज हाईटेक हो गया है, जैसे सुविधाएं ज्यादा हो गई हैं। अब कोई ना कोई वो तो वायर से ही चलता है, अगर उसमें कोई शॉर्ट सर्किट हुआ तो पहले जो उसका खुलने वाला दरवाजे हैं वो ही लॉक हो जाते हैं। तो मैं सबसे ये अपील करूंगा कि कम से कम अगर वो लॉक हो जाए दरवाजे तो अपने कार में ऐसी एक छोटी हथौड़ी या इस तरह से कोई चीज ऐसा रखें कि जिससे वो शीशा जो है तोड़ करके कम से कम आप बाहर निकल सकें, क्योंकि अगर शॉर्ट सर्किट हुआ तो वो चल तो रहा है विद्युत से ही, अगर जो खोलने वाला शीशे को खोलने वाला वायर है वही शॉर्ट कर गया तो वो खुलना बंद हो जाएगा, आप उसी में जो है बंद हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो है आप हाथ से तो शीशा टूटेगा नहीं ना, दरवाजा वो खुलेगा। तो इसलिए मैं सबसे ये अपील करूंगा जितने लोग मुझे सुन रहे हैं कि कम से कम एक ऐसी छोटी हथौड़ी टाइप रखें जिससे जो है कम से कम शीशा तोड़ के अपनी जान बचा सके इमरजेंसी में। जी, अब आपातकाल में अगर ऐसी कोई घटना होती है। और आजकल 2 kg आधा kg के फायर एक्सटिंग्विशर्स भी गाड़ियों के लिए आ रहे हैं, तो छोटी मोटी आग के लिए जो है वो कारगर है, उसको भी रखें, क्योंकि हर जगह तो फायर सर्विस उपलब्ध नहीं है। ट्रैफिक है, जाने में आप सूचना मिलने में फिर वहां पहुंचने में कितना समय लगता है, उसकी क्या स्थिति है, ये सब देखने के बाद ही फायर सर्विस पहुंचती है, कितना टाइम लगता है। तो छोटे छोटे उपाय अगर ये करके रखेंगे तो कम से कम आदमी जान बच सकता है। सर, एक खास सवाल है, जब कहीं आग लगती है तो वहां के लोगों का कहना ये होता है कि हमने दमकल की गाड़ियों को मतलब जानकारी दे दी है लेकिन अभी तक आई नहीं है, तो जो देरी होती है सर मेनली कारण क्या रहता है आप लोगों के लिए? देखिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि आप सूचना दे रहे हैं, अगर हमारे पास गाड़ी उपलब्ध है, गर्मियों में कभी कभी ऐसा होता है 10-10 आगे पेंडिंग रहती हैं, तो अगर हमारे पास गाड़ी नहीं है और इसमें वायरलेस सेट भी लगे हुए हैं, CUG नंबर भी है, कर्मचारियों के भी नंबर हैं, तो हम जरिए दूरभाष उनको वहीं से वहीं मूवमेंट करा देते हैं। लेकिन अगर गाड़ी ही नहीं उपलब्ध है, जहां अग्निशमन कार्य कर रहे हैं लोग, तो वहां जब अग्निशमन कार्य समाप्त हो जाएगा तभी दूसरी जगह जा पाएंगे। क्या मानते हैं सर गाड़ियों की कमी है? नहीं, कमी नहीं है। कमी तो अब ग्रामीण क्षेत्रों में अगर इसमें गर्मी के सीजन को देखते हुए हर जगह तो हर तहसील में, तो हमारे जनपद में हर तहसील में फायर सर्विस की गाड़ियां हैं, और लेकिन इसको ब्लॉक स्तर पे भी सरकार की योजना है, वो भविष्य में है, लेकिन अपने जिले में हर तहसील स्तर पे वो फायर सर्विस की गाड़ियां उपलब्ध हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि जैसे आप ट्रैफिक जाम है, सारी चीजें हैं, हर जगह हम ट्रैफिक को, गाड़ी हमारी तो एक उड़ के तो जाएगी नहीं, ट्रैफिक रहेगा तो हम कैसे जाएंगे? तो उस तरह से हम लोगों से ये अपील करना चाहेंगे कि अगर फायर सर्विस की गाड़ी है, जिस तरह से एम्बुलेंस को रास्ता देते हैं, तो हमारे वाहनों को भी रास्ता दें, जिससे हम जल्दी से जल्दी वहां पहुंच सकें, को आप लोग बचा सकें। जी, जब पहुंच करके जो है वहां अपना अग्निशमन कार्य कर सकें। जनता से क्या कहेंगे, फिरोजाबाद की जनता से क्या? मैं यहाँ की सम्मानित जनता से यही अपील करूंगा कि आप लोग सूचना दें, और उसके पहले अगर कोई व्यावसायिक प्रतिष्ठान है तो कम से कम अपने प्रवेश निकास द्वार को आप जो है उसको कहाँ से एंट्री करेंगे, अगर वो मान लीजिए जहां से वो आप घुस रहे हैं, आप निकलेंगे कैसे,
तो उसको आप अवरोध मुक्त रखें। आप लोग एग्जिट को कम से कम कैसे बाहर निकल सकते हैं उसको देख लें। ऊपरी कभी कभी ऐसा होता है कि नीचे जो है वो दुकान है और उसी के ऊपर आवास है, आप जो है प्रवेश निकास को देख लें। और नीचे अगर आप व्यावसायिक कार्य कर रहे हैं तो ऊपर आवास न रखें, और आवास अगर रखें तो कम से कम उसके सुरक्षित निकलने का रास्ता होना चाहिए। मैं यहाँ देखता हूँ सकरी गलियां हैं जहाँ पे फायर सर्विस की गाड़ियां जा ही नहीं सकती हैं। तो उसके लिए ये है कि आप अपने घरों में कम से कम पानी की व्यवस्था रखें। और इलेक्ट्रिक के आप जो है आप फायर इलेक्ट्रिक ऑडिट भी करवा लें। थोड़ा सा अगर सतर्क रहेंगे तो आग से होने वाली क्षति को कम किया जा सकता है, और इसमें आम जनता का सहयोग आवश्यक। अच्छा सर, एक खास सवाल जनता के लिए मैं पूछना चाहूंगी, जैसे अगर कहीं आग लगती है और किसी कारण बस जैसे ट्रैफिक है या कोई अन्य कारण है गाड़ियां दमकल की नहीं पहुंच पा रही, तो ऐसे में जो आम इंसान उस आग को बुझाने पर प्रयास करेगा? इसमें आपको सबसे पहले तो देखिए आप अपनी जान बचाइए। कैसे? मैंने जैसे आपके पहले सवाल में कहा कि आपको अपना प्रवेश निकास अगर आग लग जाए तो कैसे जाना है। अब मान लीजिए इतनी सकरी रास्ते हैं जहां फायर सर्विस की गाड़ियां किसी भी दशा में पहुंच नहीं सकती हैं, तो आप सबसे पहले अपना जान बचाइए, उसके बाद फिर जो आपका माल है उसके बारे में सोचिए। कभी कभी ऐसा होता है कि माल बचाने के चक्कर में लोग अपना जान गंवा बैठते हैं। तो ये सारी चीजें, ये तो पहले आप जान बचाइए, अगर जान रहेगी तो धन फिर आ जाएगा। तो मेरा ये अपील है कि आप ऐसी स्थिति में अगर है तो पहले जान बचाने। बुजुर्ग हैं, अगर मान लीजिए आप ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर पे आ रहे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, तो उनको पहले आप बाहर निकालने की कोशिश करिए। बच्चे हैं, अपंग हैं, वृद्ध हैं, तो उनको पहले बाहर निकालने की कोशिश करिए, उसके बाद तब फिर स्वयं बाहर निकलिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ अग्निशमन अधिकारी थे सत्येंद्र पांडे जी। उनका सबसे खास जो जवाब था वो ये था कि कभी कभी आग लगती है तो लोग माल बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पहले जान जरूरी है। जान होगी तो जहान होगा, सारी चीजें बच जाएंगी। कहते हैं कि जब कहीं आग लगती है तो कोशिश ये कीजिए, अगर बड़ी गाड़ियां देरी कर रही हैं, दमकल की गाड़ियां नहीं पहुंच पा रही हैं, कारण रहते हैं क्योंकि ट्रैफिक बहुत है तो लेट हो जाती हैं गाड़ियां, तो ऐसी स्थिति में आप लोग खुद घर में अगर पानी है, जल है, उससे बुझाने का प्रयास करें। तो फिलहाल ये अग्निशमन विभाग के द्वारा फिरोजाबाद की जनता के लिए एक खास सूचना थी, जागरूकता भरा मैसेज था। देखते रहे आरपी टीवी। नमस्कार।